क्वेश्चन नंबर 94 निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर से भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड की अणुओं के बीच दूरी बढ़ती है? पहला, कंटेनर का आयतन बढ़ने पर। दूसरा, कंटेनर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। व्याख्या, चार्ल्स की गैसीय नियम के अनुसार दाब बढ़ने पर अणु आसपास आ जाएंगे और अणुओं के बीच दूरी घट जाएगी। अंतः कथन 3 और 4 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 95, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 के हर्ट्ज और उसकी तैर्य तरंग 35 सेंटीमीटर है तो 3 किलोमीटर दूर तय करने में कितना समय लगेगा? 2.41 सेकेंड। गणित बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 96, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, कोशिकाओं द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणुओं वाले पायरूवेट से विघटित होते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तन होता है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड के इथेनॉल के रूप में परिवर्तन होता है। गलत नहीं होता है। व्याख्या, प्रश्न में दिए गए कथन 1 और 2 असत्य है जबकि तीसरा असत्य है। चूंकि ऑक्सीजन के अभाव से पायरूवेट अवायवीय रूप से ऑक्सीकृत होकर लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को आवासीय श्वसन का किण्वन कहते हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण हमारी पेशियों एवं लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा इथेनॉल का निर्माण स्टीम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 97, उदयगिरि और खंडगिरि गुफाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। दूसरा, उदयगिरि में 18 और तथा खंडगिरि में 15 गुफाएं हैं। सही। व्याख्या, प्रश्न में दिए गए 1 और 2 कथन सत्य हैं चूंकि खंडगिरि गुफाएं नहीं जबकि उदयगिरि की गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है जिसमें ब्रह्मगिरि में अंकित किया गया है। अंततः सी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 98, विशुद्ध दिग्मन के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष। व्याख्या, विशुद्ध दिग्मन के रचयिता बुद्ध घोष हैं। यह ग्रंथ प्रारंभिक बौद्ध धर्म एवं लघु विश्वकोश एवं त्रिपिटक कहलाता है। 99, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार से संबंधित में क्या सही हैं? इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 पंक्तियां अंकित होती है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल में केवल एक बार मिलता है। नहीं। सी, 31 दिसंबर 2021 तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। गलत। इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया था। गलत। व्याख्या, परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी परंतु यह 15 अगस्त 1947 से प्रभावित माना गया। 31 दिसंबर 2021 तक कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है। परमवीर चक्र के पदक के मध्य राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है तथा इसके चारों ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृति बनी होती है। यह पदक एक व्यक्ति को जीवन में अनेक बार दिया जा सकता है। प्रत्येक नवीनतम पदक प्राप्ति पर पहले से प्राप्त परमवीर चक्र को निरसन कर उसे रिबैंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न कढ़ाई कलाओं उनमें संबंधित राज्य को सुमेलित कीजिए। फुलकारी पंजाब, धरनिया गुजरात, कसूटी कर्नाटक, करचोबी राजस्थान। कुछ ना। व्याख्या, फुलकारी पंजाब की चुनरी पट्टों पर की जाने वाली कढ़ाई कला है। धरनिया गुजरात की कठियावाड़ा क्षेत्र की कढ़ाई कला है।
कुसूटी कर्नाटक के मशहूर क्षेत्र की कढ़ाई कला है। करचोबी राजस्थान की प्रसिद्ध कढ़ाई कला है। क्वेश्चन नंबर 99, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार से संबंध में क्या सही है? इसे इसके पदक पर इंद्रवज्र की 4 प्रकृतियां अंकित होती है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जाता है। गलत। 31 दिसंबर 2021 तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। गलत। डी, इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया था। गलत। आंसर है बी, इसके पदक पर इंद्रवज्र की 4 प्रकृतिकृत अंकित होता है। व्याख्या, परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, परंतु यह 15 अगस्त 1947 से प्रभावित माना गया। 31 दिसंबर 2021 तक कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका था। परमवीर चक्र के पदक के मध्य राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है तथा इसके चारों ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिक्रिया बनी होती है। यह पदक एक व्यक्ति को जीवन में अनेक बार दिया जा सकता है। प्रत्येक नवीनतम पदक प्राप्ति पर पहले से प्राप्त परमवीर चक्र को निरस्त कर उसे रिबैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न कढ़ाई कलाओं तथा उनमें संबंधित राज्यों से सुमेल कीजिए। फुलकारी पंजाब में चुनरी दुपट्टों पर की जाने वाली कढ़ाई है। धरनिया गुजरात एवं कठियावाड़ क्षेत्र की कढ़ाई है। कुटसी कर्नाटक एवं मैसूर क्षेत्र की कढ़ाई कला है। और करचोबी राजस्थान की प्रसिद्ध कढ़ाई कला है।